के विस्तार से राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन शुरू हो गए। 1003 सरपंचों और 9355 वार्ड पंचों का चुनाव होगा। 20 सितंबर को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा होगी। आपको बता दें कि 20 सितंबर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चुनाव चिन्हों को आवंटन और अभ्यर्थियों की सूची का होगा प्रकाशन। 27 सितंबर तक मतदान दल निर्वाचन स्थल पर पहुंचेंगे। 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान। 29 सितंबर को उप सरपंच का चुनाव होगा। कोरोना गाइडलाइन की करनी होगी पालना। चलिए इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण के चुनाव शुरू होने वाले हैं। कोरोना की गाइडलाइन की भी पालना करनी होगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, प्रदेश में 1003 जो ग्राम पंचायतें हैं जो रह चुकी है, क्योंकि एक चरण था वो पहले हो चुका है, लेकिन अब जो नया चरण शुरू हुआ है उसमें 1003 जो ग्राम पंचायतें हैं उनके 1003 सरपंचों के लिए और 9355 जो वार्ड पंच हैं उनके लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मतदान दलों की रवानगी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगभग ये माने कि आज से जो सारी प्रक्रिया है उसमें जो नामांकन की प्रक्रिया है वो सुबह 10 बजे से शुरू हुई है, जो कि 5 बजे तक चलेगी। तो लगातार यहाँ पर एक जो निर्वाचन विभाग की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर लगातार जिस तरह से फीडबैक लिया गया और पूरा एक कार्यक्रम चुनाव का है वो घोषित किया गया, तमाम सारी प्रक्रिया है और इसके साथ ही जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो चुका है और लगभग अंतिम इसमें ये भी माने कि जो इनकी जो नामांकन जमा होंगे उनकी जो समीक्षा है वो 20 सितंबर को होगी और 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जो तमाम जो पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है, वहीं सबसे बड़ी बात यह भी है कि 28 सितंबर को 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान कराया जाएगा। यानी पूरा प्रक्रिया जो कि निर्वाचन विभाग की ओर से जारी की गई है, प्रक्रिया के तहत 1003 ग्राम पंचायतों में सरपंचों के लिए और वार्ड पंचों के लिए जो चुनाव प्रक्रिया है वो 28 सितंबर को होगी, सुबह 7:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक। इसके साथ ही जो पंचायत मुख्यालय पर मतगणना की कार्रवाई करवाई जाएगी उसी दिन। वहीं 29 सितंबर को उप सरपंचों के लिए, यानी ये दूसरी प्रक्रिया है, जो मतदान होगा जो सुबह 7:30 से 5:30 बजे तक और उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद ही पंचायत मुख्यालय पर मतगणना यानी जो वोटिंग होगी उसकी मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके साथ ही 1003 जो सरपंच है उनके भविष्य का फैसला होने वाला होगा, यानी वो तारीख है उसी दिन सरपंचों की हार और जीत का फैसला हो जाएगा और जो 29 सितंबर है उस पर उस तारीख को उप सरपंचों का चयन किया जाएगा। जी योगेंद्र, इस वक्त कोरोना काल भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए जो गाइडलाइन पास की गई है इसमें जो चुनाव होंगे उसमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बार है जब कोविड के चलते चुनाव किए जा रहे हैं, क्योंकि अन्य जो निकायों के चुनाव थे वो स्थगित कर दिए गए थे। ग्राम पंचायत के चुनाव थे जो अभी फिलहाल 1003 ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे वो भी स्थगित कर दिए गए थे, क्योंकि कोरोना काल जिस तरह से चल रहा है लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि निर्वाचन विभाग ने पूरा फीडबैक भी लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उससे भी जो गाइडलाइन कोरोना के चलते जो जारी की गई है। लेकिन इसमें ये बात भी सामने आई है कि जो प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतें हैं उनको और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें किसी प्रकार का जो उनका अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में देरी से ही सही, लेकिन निर्वाचन विभाग की ओर से इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, लेकिन बाकायदा वहां पर सारी चीजें जो गाइडलाइन के तहत है उनको फॉलो उन लोगों को करना होगा। यहाँ पर जो समयावधि बढ़ाई गई है, साथ ही लोगों की जो कतार है उसमें 2 गज की दूरी का प्रावधान किया गया है। बाकायदा सारी नियमावली को जो मतदान दल हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो किस तरह से पूरी कार्यप्रणाली को समझे, क्योंकि उनका जो एक वर्कशॉप भी पिछले दिनों निर्वाचन विभाग की ओर से कंडक्ट की गई थी। तमाम सारी चीजें हैं, लोगों को 2 से 2.5 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी है,
यहाँ तक कि पहली बार ऐसा है कि कोविड जो चल रहा है उस कोविड के चलते लोगों को जो परिचय पत्र लेकर निर्वाचन के लिए और अपना मतदान डालने के जो लोग पहुंचेंगे वो लोग मास्क पहनना उनके लिए बेहद जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी उनके लिए बेहद जरूरी है। अगर वो बिना मास्क के अगर पहुंचते हैं मतदान केंद्र पर तो उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी तमाम सारी चिंताएं सरकार की, इलेक्शन कराना भी सरकार की एक जिम्मेदारी है, लेकिन पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोविड की जो एडवाइजरी है उसका पालन करने के साथ ही तमाम लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार भी उन लोगों को मिल जाए और जो पूरी नियमावली बनी हुई है, जो कंडक्ट ऑफ कोर्ट है और इसके साथ ही जो पूरा एक प्रक्रिया है उसका भी पूरा कहें कि जो प्रणाली है उसे समझने के साथ ही वोटिंग करने की एक नियम जारी किए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए कोरोना की गाइडलाइन रखी गई है।